आज आपको कई वीडियोस में मैं राम नाम के महत्व की व्याख्या कर रहा हूं और यह तो मैंने पहले ही कहा है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजौ चहि खींच। राम का नाम चाहे जैसे लो, ज्ञानता में लो, अज्ञानता में लो, पढ़े लिखे लोग ले, बिना पढ़े लिखे लोग ले, लेकिन वो सदा सुखकारी कल्याणकारी रहता है। तुलसी ने कहा है तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई जब राम की, तो होए गए तुलसीदास। देखो, जब तक राम की कृपा नहीं होती तब तक राम की कथा, राम का नाम, राम का ध्यान मनुष्य के द्वारा संचालित और संपादित नहीं किया जा सकता। वही भाग्यवान है, वही गुणवान है, उन्हीं का जीवन सफल है जो भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो भगवान के नाम की महिमा जिनको बच गई उनका बेड़ा पार हो गया। जो भगवान की महिमा के शरण में रहते हैं, उन रहने वालों की शरण में जो हो जाते हैं उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। कहते हैं कि जीव जहान में जायो जहां, सो तहां तुलसी तिहू दाह दहो है। देखो, इस जीव को जब इस मृत्यु लोक में भेजा गया तो वहां जब वो जिससे जन्मित हुआ, पैदा हुआ, पशु से, कीट से, पतंग से, प्राणी, मानव से, तो उसको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों ने सताया ही है, दुख पहुंचाया ही है। भाई, पशु कह नहीं पाते हैं। जन्म के समय बछड़े को देखिए, निर्जीव होता है, ये दैहिक दैविक उसको इतना ताप दे देते हैं। और प्राणियों में तो मनुष्य के बच्चे को तो देखो तो रोने लगता है। दैहिक दैविक तीनों प्रकार के ताप सताते हैं। इनसे आप कैसे बचेंगे? तो दोष न काहू कियो अपने, सपने हूं नहीं सुख ले सुलहो है। देखो, जब तक तुम संसार के अधीन हो रहोगे तब तक तुमको सुख नहीं मिलेगा। इस संसार में सुख कहां है? देखो, अगरचे कोठियों में सुख होता तो कोठी वालों को क्यों डेंगू हो जाता? कोठियों वालों को भी तो डेंगू बुखार होता है। अगर धन में ही सुख होता तो धनी लोगों को शुगर का रोग क्यों हो जाता? दुख ही तो है। तो धन में भी दुख है, कोठियों में भी दुख है। इस संसार में जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी वहां तक तुम्हें दुख ही दुख प्राप्त होता रहेगा। सुख का कहीं भी हवा नहीं मिलने वाली, सुख की कोई हवा नहीं, सुख का कोई साधन नहीं। इस संसार में केवल एक जगह पर सुख कहा गया है। अरे संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम सुख जग नाही।
संसार में एक स्थान है सुख का, जहां पर संत निवास है, जहां पर संतों के दर्शन होते हैं। समझ लेना हमारे सारे दुखों का नाश हो गया है और हमें सुख की प्राप्ति हो गई है। संत को मिलने तुम चले जाओ, संत तुमको मिल जाए अपने आश्रम पर, समझ लो तुम्हें सुख की प्राप्ति होने वाली है, हो गई। संत अगर तुम्हारे यहाँ आ जाए, अरे साहब तो क्या कहने की बात है। अगर संत तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो समझ लेना सुख नहीं, परम सुख तुम्हारे घर पर आ गया। फिर तुमको दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार के ताप सता नहीं सकते। संत की महिमा का बखान कुछ करने का प्रयास करता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशिका धाम में रहते थे। वहां के ब्राह्मण और विद्वान इनसे बड़ी जलन और नफरत किया करते थे, क्योंकि वो लोग संस्कृत के पाठी थे और तुलसीदास संस्कृत के परम विद्वान थे। किंतु हनुमान की प्रेरणा से शुद्ध हिंदी भाषा में रामायण रचने का जब उन्हें आदेश प्राप्त हुआ, तब उन्होंने राम की कथा श्री रामचरितमानस शुद्ध हिंदी में लिखी। इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ, इसी कारण वहां के विद्वान लोग जलते थे। एक दिन की घटना है, उन विद्वानों ने बार-बार तुलसीदास जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया। जैसे बहुत से लोग आज हमें कहना नहीं चाहिए, फिर भी हम निश्चल भाव से कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करते हैं, योगी जी का विरोध करते हैं, लेकिन क्या इनके विरोध करने से उनका कुछ होगा? अरे जो भगवान की शरण में है उसका कभी कोई चाहे जितना भी विरोध करे, उसका तो सहयोग ही सहयोग होता रहेगा। विरोध जो है वो सहयोग में बदल जाएगा। भगवान के भक्त का कोई विरोध नहीं कर सकता। रावण ने हनुमान का कितना विरोध किया, पूंछ में आग लगवा दी थी, लेकिन लंका रावण की ही जली और हनुमान की पूंछ जैसे की तैसे ही रही और उसमें प्रगति ही हुई, सम्मान बढ़ा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, लोग उंगलियां तो उठाते हैं, लेकिन वो उंगलियां उठाना व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही तुलसीदास का अपमान करते थे। कितनी पराकाष्ठा हो गई अपमान करने की। एक मुर्दा जा रहा था, उसकी पत्नी रोती बिलखती उन्हीं जो मुर्दा लिया जा रहे थे उनके साथ में जा रही थी मुखाग्नि करने के लिए। तो उधर से मुर्दा आ रहा था, इधर से तुलसीदास जी जा रहे थे। तुलसीदास जी राम नाम का उच्चारण करते हुए, गुणगान करते हुए जा रहे थे। तो मुर्दा के साथ वाले लोगों ने उस महिला से कहा, तुम इनके पान पर जाओ। उस महिला से जिसका पति जा रहा था मुर्दा घाट को, वो महिला तुलसी के चरणों पड़ी और तुलसीदास जी के मुख से निकल गया कि सौभाग्यवती भव। तो जो मुर्दा लिए जा रहे थे वही रख लिया और ताली बजा बजा के कहने लगे, हा हमारे बाबा, हा 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 हमारे बाबा। इसका तो पति है, देखो जा रहा है जलने के लिए, तो मर गया। अरे तुलसीदास ने कहा, मेरे राम आज तो बड़ी समस्या, ये क्या हो गया? अपने भगवान को ध्यान में लाते हुए तुलसी ने कहा, प्रभु ये क्या हो गया? इसमें मेरी लाज नहीं जाएगी मेरे नाथ। स्वामी की लाज का बड़ा मुझे दुख है। हे प्रभु दीनानाथ, अब क्या होगा? खैर इतना सुमरन किया, भगवान की कृपा से ध्यान आया। तुलसी ने उस महिला से कहा, देवी यहां आओ, तुम अपने इस मुर्दा पति के कान में कह दो 2 बार कि राम राम, उठकर खड़े हो जाओ, जीवित हो जाओ। उस महिला ने राम राम 2 बार कहकर मुर्दा के कान में कह दिया, तुम उठ करके खड़े हो जाओ, जीवित हो जाओ। मुर्दा ने आंखें खोल दी और खड़ा हो गया। अब तो वो तालियां बजाने वालों के होश उड़ गए, तुलसीदास के पैरों पड़ने लगे। तुलसी ने हाथ जोड़ करके कहा, भाई पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पैर पड़ना है तो प्रभु के पड़ो, चाहे तो रंग को राव करे,
और राव ही द्वार फिरावे। वो परमात्मा चाहे तो राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को शहंशाह बना दे। वो राजाओं का राजा, वो जगत का राजा है, जगत का स्वामी है। तो राम के नाम में ये महिमा है कि मुर्दा भी जीवित हो जाता है। इसमें जरा भी संशय और संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए तुलसी जी लिखते हैं क्या कि जीव जहान में जायो जहां, सो तहां तुलसी तिहूं दाह दहो है। और दोष न काहू कियो अपने से, अरे दोष न काहू कियो अपनो, सपने हूँ नहीं सुखले रहो है। अरे राम के नाम ते हो सो हो, न सो ही रसना ही कहो है। अरे किए न कछु करिबे न कछु, कहिबे न कछु मरिबो कहो है। अरे का कियो जोग अजा मिलजू, अरे का कियो जोग अजा मिलजू, गनिका कबही मति प्रेम पगाई। देखो अजामिल ने कौन सी यज्ञ किया, कौन सा व्रत किया, कौन सी तपस्या की? केवल राम नाम का उच्चारण किया है, राम नाम का जप किया है। उसी के प्रभाव से अजामिल अमर हो गए। राम के नाम की ये महिमा है, राम के नाम का ये प्रभाव है। कहते हैं व्याध को साधु पनो कहिए, अपराध अगाधन में ही जनाई। और व्याध को साधु पनो कहिए, अरे व्याध को साधु पनो कहिए, अपराध अगाधन में ही बधा जनाई। करुणा करुणा हेतु नाम सुहेत जो देत दगाई। अरे काहे को खींचिए रीझिए पे, अरे काहे को रीझिए खींचिए पे, तुलसी सुसोहे बलि सोई सगाई। श्रोता दर्शकों ध्यान रहे, आज मैंने 4-6 वीडियो राम नाम के महिमा और महत्व के बारे में आप लोगों को सुनने के लिए डाल दिए हैं। आप लोग अवश्य ही इनका श्रवण कर अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने इष्ट मित्रों का कल्याण करें। मेरे साथ में आज ढोलक मास्टर जसकरण लाल निवासी पड़रिया तुला, मजीरा मास्टर गगन किशोर वाजपेयी। यह प्रोग्राम मैथिली वाजपेयी यूट्यूब चैनल से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन प्रेमियों को श्री रामचरितमानस कथा भागवत धार्मिक कृत्य करने हों,
हम आपकी सेवा में सदा तत्पर हैं। आप लोगों के एक आवाहन पर हम आपकी सदा सदा के लिए सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप लोग निसंकोच अपने किसी भी मंगल कार्य में मुझे याद कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं। प्रेम से बोले राधा और कृष्ण भगवान की। इसलिए क्या, अरे करऊं कहाँ लगे नाम बड़ाई,